दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश की, जिसे टी कैपिटल कहा जाता है और जिसका संबंध भारत के दूसरे सबसे बड़े महाकाव्य से है, जहां आज भी मौजूद है रामायण के जिंदा सबूत। इस देश में वाइन से लेकर सेलफोन तक सबको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है और ये एक ऐसा देश है जो भारत के मैप में दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में। तो चलिए फिर देर न करते हुए आपको श्रीलंका के इस मजेदार सफर पर लेके चलते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों श्रीलंका साउथ एशिया में हिंद महासागर के नॉर्दर्न पार्ट में स्थित एक द्वीप देश है जो अपने ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन धरोहरों, संस्कृति, परंपराओं, प्राचीन खंडहर, भव्य इमारतें और दूसरे सबसे बड़े ग्रंथ यानी रामायण से जुड़े रोचक तथ्यों के लिए दुनिया भर में चर्चा का विषय बना रहता है। रामायण वैसे तो भारत के लिए आराध्य है, लेकिन इसके तार श्रीलंका से काफी हद तक जुड़े हुए हैं, फिर चाहे वो रावण फॉल के रूप में हो या अशोक वाटिका के रूप में या फिर रावण की लंका और महल के रूप में। श्रीलंका को भारतीय महासागर का मोती भी कहा जाता है। वहीं देश का आकार भी किसी मोती या आंसू की तरह नजर आता है। श्रीलंका का दोस्तों टोटल लैंड एरिया 65,610 वर्ग किलोमीटर का है, जबकि देश की टोटल कोस्ट लाइन 1,340 किलोमीटर की है। देश का ऑफिशियल नाम है द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका और यहाँ की कुल आबादी की बात करें तो वो है करीब 2,18,93,000, जिनमें से 70.2% लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, जबकि 12.6% लोग यहाँ हिंदू धर्म को मानते हैं। इनके अलावा 9.7% लोग मुस्लिम और 7.5% ईसाई कल्चर से जुड़े लोग श्रीलंका की जमीन पर रहते हैं। देश में ज्यादातर आपको सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर तमिल भी बड़ी संख्या में बोली जाती है और ये दोनों ही श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है। श्रीलंका का इतिहास 2550 वर्षों से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। कहते हैं कि श्रीलंका का पुराना नाम लंका है और लंका यानी रावण की लंका, रावण के शासन का गढ़। यहाँ के इतिहास पर गौर फरमाए तो सबसे पहले साल 1505 में इसे पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में किया था। इसके बाद 1658 में यह डच साम्राज्य के अधीन चला गया, जबकि 1796 में यहाँ अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत जमा ली। लेकिन आखिर में 1948 में आखिरकार यह देश आजादी प्राप्त करने में कामयाब हो ही गया। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि श्रीलंका को पहले सिलोन नाम से जाना जाता था और 1972 तक इस देश को सिलोन के नाम से ही जाना जाता था। कहते हैं दोस्तों देश को ये नाम देने वाले अंग्रेज थे, लेकिन बाद में इसे बदल कर लंका और फिर श्रीलंका कर दिया गया। साल 1983 से लेकर 2009 तक श्रीलंका ने सिविल वॉर देखी है, जिसमें न सिर्फ श्रीलंका को लोगों का नुकसान हुआ बल्कि पर्यटन स्थलों को भी भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक तौर पर देश कमजोर हुआ वो अलग। दोस्तों श्रीलंका की पहली राजधानी थी अनुराधापुरा, जबकि अब यहाँ की राजधानी है कोलंबो। लेकिन कोलंबो देश की आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल राजधानी नहीं है, बल्कि आधिकारिक राजधानी का क्रेडिट तो श्री जयवर्धनेपुरा कोटे को जाता है। मतलब देश की दो कैपिटल्स हैं, जिनमें श्री जयवर्धनेपुरा कोटे विधायी राजधानी है, जबकि कोलंबो देश की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। बात करें श्रीलंका के सबसे बड़े शहर की तो वो कोलंबो ही है। वैसे दोस्तों क्या कभी आपने गौर किया कि भारत के मैप में श्रीलंका क्यों दिखाई देता है, जबकि किसी देश का मैप सिर्फ उस देश को ही दर्शाता है? तो फिर श्रीलंका और भारत एक दूसरे के साथ देखने को क्यों मिलते हैं? वेल इस मजेदार क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों श्रीलंका का भारत के मैप में दिखने के पीछे का कारण है यूनाइटेड नेशन का लॉ ऑफ सी, जिसके अनुसार कोई भी देश जिसकी सीमा समुद्र से मिलती है तो उस देश के बॉर्डर से लेकर 200 नॉटिकल माइल यानी 370 किलोमीटर का समुद्र एरिया उस देश में आता है और श्रीलंका का एरिया भारत से 18 नॉटिकल माइल्स दूर है, इसलिए यह हमारे समुद्र के एरिया से मिलती है। यही वजह है कि श्रीलंका भारत के मैप में नजर आता है। फ्रेंड्स श्रीलंका में लोग अपनी संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों से बड़ा प्यार करते हैं। यहाँ पर महिलाएं तब तक खाना नहीं खाती हैं जब तक कि घर के मर्द या उनके पति खाना न खा लें, फिर चाहे महिला पढ़ी लिखी हो या ना हो। बात करें लोगों की तो श्रीलंका में हमारे भारत की तरह किसी काम का जवाब यस या नो में कहने के लिए लोग गर्दन को ऊपर या नीचे नहीं बल्कि दाएं और बाएं घुमाते हैं। इन्हें ऐसा करते देख एक बार को तो आप भी यही सोचेंगे कि शायद ये इनकार कर रहे हैं। भले ही श्रीलंका और भारत के बीच में दूरी है, दोनों अलग अलग देश हैं, लेकिन इसके बाद भी दोनों देशों में कई चीजें सिमिलर है। जैसे भारत में लोग चावल से बेइंतहा प्यार करते हैं और इस तरह यहाँ भी लोग चावल के प्रेमी हैं और इन्हें दोपहर के खाने से लेकर रात के खाने तक में कढ़ी के साथ चावल वो भी तड़का लगा के चाहिए ही चाहिए। श्रीलंका साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट का मालिक है दोस्तों। यहाँ 100 में से 92 से भी ज्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं और यहाँ का लिटरेसी रेट 92.38% का है। वैसे फ्रेंड्स जैसे इंडिया में क्रिकेट लवर भरे पड़े हैं, हर घर में क्रिकेट प्रेमी तो रहता ही है, उसी तरह श्रीलंका में भी क्रिकेट से प्यार करने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ पर आपको क्रिकेट लवर्स की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि क्रिकेट ही श्रीलंका का नेचुरल गेम है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं बल्कि वॉलीबॉल है। वैसे आप चाहे तो श्रीलंका को हाथियों का देश भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई जगह
जगहों पर इंसानों से ज्यादा हाथी देखने को मिलते हैं। आंकड़ों की माने तो देश में 7,000 के लगभग जंगली हाथी हैं, जबकि यहाँ पालतू हाथी भी बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। वेल, अगर आप टी लवर हैं तो आपको एक बार श्रीलंका जरूर जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस देश को चाय की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। दरअसल यहाँ चाय की खेती 6,000 फीट की ऊंचाई पर होती है। हालांकि कुछ समय पहले कॉफी के मामले में नंबर 1 होता था, लेकिन जैसे ही 1867 में चाय ने श्रीलंका में कदम रखे, वहाँ से कॉफी बिल्कुल साफ हो गई, यानी चाय ने कॉफी की जगह ले ली। वैसे दोस्तों, देसी हो या विदेशी, शराब को लगभग पूरी दुनिया में शराब ही कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो इसे वाइन कह लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि श्रीलंका में शराब को एरक के नाम से जाना जाता है। दरअसल एरक यहाँ की सबसे फेमस शराब है, जिसे बनाने के लिए नारियल के फूलों का रस, गन्ने का रस, अनाज और फलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका टेस्ट बेहद ही कमाल होता है, जिसे पीने के बाद आप भी एरक नाम की इस शराब के दीवाने हो जाएंगे। मसाले में नंबर 1 दालचीनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो हर घर में देखने को मिल जाती है। इसे खाने में स्वाद बढ़ाने से लेकर आयुर्वेद में दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बट क्या आप जानते हैं दोस्तों, दालचीनी का आविष्कार कहाँ हुआ था? दरअसल सबसे पहले दालचीनी को श्रीलंका में ही खोजा गया था। ये बात है 2000 BC की, जब इजिप्ट के एक आदमी ने श्रीलंका में दालचीनी की खोज की थी। और आज के समय में पूरी दुनिया में 80 से 90% तक दालचीनी का निर्यात श्रीलंका से ही किया जाता है। यहाँ पर दालचीनी का प्रोडक्शन कितना ज्यादा किया जाता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोलंबो के एक रीजन को दालचीनी गार्डन के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में आपको दोस्तों नारियल के पेड़ अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, जिनका साइज भी काफी बड़ा होता है। और इतने बड़े आकार वाले नारियल के पेड़ों को यहाँ किंग कोकोनट के नाम से जाना जाता है। वेल, आपको बता दें, श्रीलंका के नेशनल फ्लैग को दुनिया के सबसे पुराने नेशनल फ्लैग में भी शामिल किया गया है। यहाँ का नेशनल फ्लैग तो आप सभी ने देखा ही होगा। इस फ्लैग के चारों कोने सुनहरी पत्तियों से घिरे हुए हैं और इन सुनहरी पत्तियों को बौद्ध धर्म का प्रतीक माना जाता है, जबकि इसमें हरा और नारंगी कलर इस्लाम और हिंदू धर्म को दर्शाता है। इसके साथ ही लायन और मरून कलर ने सिंघली लोग को रिप्रेजेंट किया है। दोस्तों, पूरी दुनिया में सेलफोन को सेलफोन या सिर्फ फोन कहा जाता है, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं है। यहाँ सेलफोन को सेलचेल कहा जाता है। इसलिए जब आप श्रीलंका जाएं और कोई श्रीलंकन व्यक्ति आपके फोन को देखकर सेलचेल कहे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। दुनिया भर में देखे जितनी भी महिला प्रधानमंत्री या लीडर चुनी गई है, इसमें अव्वल नंबर पर श्रीलंका ही आता है। जी हाँ, साल 1960 से 2000 के बीच में ये पहला देश था जहाँ की प्रधानमंत्री कोई महिला रही है। इनका नाम था सिरिमावो भंडारनायके। वेल, बॉलीवुड की हसीन अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। इनकी बहुत सारी मूवीज भी आपने देखी होंगी। इनके तमाम फ्रेंड्स दोस्त अपने इंडिया में है, लेकिन क्या आप जानते हैं जैकलिन श्रीलंका की ही रहने वाली है? श्रीलंका की खूबसूरती को समझना अगर आप चाहते हैं तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यूनेस्को ने यहाँ की 8 जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में काउंट किया है। देश में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक पर्यटन स्थल है, जैसे 9 आर्च ब्रिज, जो कि श्रीलंका के एक छोटे से शहर एला में बना हुआ है। पुल के आसपास मौजूद प्राकृतिक सुंदरता इसे और ज्यादा खूबसूरत बनाती है। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे सिर्फ रेत, ईंट और सीमेंट से तैयार किया गया है और इसमें स्टील या किसी दूसरे तत्व का इस्तेमाल नहीं किया गया है। देश के ऐतिहासिक धरोहरों की बात करें तो उनमें गल विहार, रावण वाटरफॉल, सिगिरिया, दाम्बुला गुफा मंदिर जैसे कई पर्यटन स्थल हैं, जो टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींची लाते हैं। श्रीलंका में दोस्तों ऐसे कई मंदिर हैं जिनका सीधा संबंध भगवान शिव या हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। इनमें से एक है एडम्स पीक नाम की चोटी पर बना हुआ यह खूबसूरत मंदिर। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव के कदमों के निशान है, जबकि बुद्ध धर्म से जुड़े लोग का यह मानना है कि यहाँ भगवान बुद्ध के कदमों के निशान है। श्रीलंका में कई प्रसिद्ध मंदिर और रामायण से जुड़े सबूत हैं, जो इस देश की प्रसिद्धि को बरकरार रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के रागला जंगलों के बीच पहाड़ियों पर एक विशाल गुफा है और इसी गुफा के अंदर रावण का शव रखा हुआ है। इसके अलावा अनुराधापुरा में महामेवनावा गार्डन में पाया जाने वाला अंजीर का पेड़, जिसे जय श्री महाबोधि पेड़ के नाम से भी जाना जाता है, ये सबसे पुराना पेड़ है जिसे इंसानों द्वारा लगाया गया था। ऐसा कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध को जिस पेड़ के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी पेड़ का एक हिस्सा काटकर श्रीलंका में लगाया गया था, जिसे आज श्री महाबोधि पेड़ के नाम से जानते हैं। श्रीलंका में लोग दोस्तों खाने पीने के काफी शौकीन होते हैं। यहाँ की नेशनल डिश को कोटू कहा जाता है, जो देश के लगभग हर होटल रेस्टोरेंट में आपको देखने को मिल जाती है और साथ ही ये डिश बेहद ही टेस्टी होती है। वैसे घूमने और खाने के साथ साथ शॉपिंग लवर के लिए भी श्रीलंका एक बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ कई बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और मार्केट है, जहाँ न सिर्फ आप कपड़े, जूते, बैग, मेकअप प्रोडक्ट्स, बल्कि श्रीलंका के प्राचीन इतिहास से जुड़ी चीजें, कलाकृतियाँ, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह सब कुछ खरीद सकते हैं। वैसे अगर आप श्रीलंका जाना चाहते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको 7 से 8 दिन के लिए 50,000 रुपए की जरूरत होगी, लेकिन इससे पहले आपको वीजा के लिए अप्लाई करना होगा और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको सिर्फ 3 दिन के अंदर श्रीलंका का वीजा मिल जाएगा, जिसके साथ आप इस देश की सैर पे जा सकते हैं। देश में दोस्तों एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो यहाँ की कैपिटल सिटी कोलंबो में स्थित है और ये काफी बिजी एयरपोर्ट माना जाता है, जहाँ से होकर हर दिन हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं। श्रीलंका की करेंसी दोस्तों श्रीलंकन रुपी है। तो फ्रेंड्स, ये थी बहुत ही खूबसूरत देश श्रीलंका के बारे में पूरी जानकारी। वैसे दोस्तों, क्या आप कभी श्रीलंका गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस
कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।